हलचल दिखाई दी तो मैं रुक गया, ठिठक गया। तो मैंने देखा कि उसके पीछे कोई स्त्री खड़ी हुई है। स्त्री थी, लाल रंग की साड़ी में थी और ऐसा लग रहा था। बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। शारदीय नवरात्र के प्रारंभ में आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता भगवती, माता की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। आप तरक्की करें और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हों, आप शांति से रहें। बहनों भाइयों, लोग अक्सर काले जादू, प्रेत आदि बाधा से संबंधित प्रश्न मुझे पूछते हैं, फ़ोन करके भी पूछते हैं और कमेंट में भी डालते हैं। एक अनुभव बता रहा हूं आपको, हो सकता है इस अनुभव से आपको प्रेरणा मिले, आपकी हिम्मत बढ़े। बहनों भाइयों, पिछले वर्ष की बात है, एक भवन में मैं नवचंडी करने का मैंने विचार किया था और नवचंडी के ठीक एक दिन पहले, यानी नवरात्र से नवचंडी का कार्यक्रम था और एक दिन पहले मैं उनके मकान में गया तो जिस पोर्शन में नवचंडी मुझे करना था उसके ऊपर वाले पोर्शन में उनके यहाँ शौचालय था और पेशाब घर था। तो मुझे कुछ लघु शंका महसूस हुई तो मैं गया ऊपर पेशाब करने। ऊपर का हिस्सा खाली रहता है, वहाँ कोई नहीं रहता है। तो वहाँ पर्दा पड़ा हुआ था एक कमरे के बाहर, काफ़ी बड़ा पर्दा था। वहाँ मुझे कुछ हलचल सी दिखाई दी। हलचल दिखाई दी तो मैं रुक गया, ठिठक गया। तो मैंने देखा कि उसके पीछे कोई स्त्री खड़ी हुई है। स्त्री थी, लाल रंग की साड़ी में थी और ऐसा लग रहा था कि ये सुहागन स्त्री है, लेकिन असलियत में वो प्रेत थी। जब मैंने कहा कौन, तो वो सामने आ गई और उसने कहा, मुंह से नहीं बोली, इशारे में कहा कि आप नवचंडी यहां मत करें। मैंने कहा क्यों ना करें? तो क्रोधित होने लगी। उसका कहने का आशय ये था कि हम यहां रहते हैं इस मकान में और आप नवचंडी करेंगे तो हमें यहां से भागना पड़ेगा। माता की शक्ति प्रबल, नकारात्मक शक्तियां तो रुकी ही नहीं सकती वहां पर। तो हमने कहा कि देखो, नवचंडी का जो कार्यक्रम यहाँ निर्धारित हो गया है, यहाँ भवन मालिक ने निर्धारित करवाया है, तो वो तो होगा ही होगा। अब तुम्हें अगर असुविधा होती है तो तुम अपना कहीं और जा कर के रुकना 9 दिन। तो उसने क्रोध करना चालू किया और क्रोध करके उसने हाथ में वहाँ एक झाड़ू रखी थी, उसको उठा लिया। इस कहानी को बताने के पीछे का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि उस समय माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र मैंने पढ़ करके जो उसको दौड़ाया मैंने, तो वो भाग गई। कौन है वो मंत्र? सप्तशती का कौन सा मंत्र है? इस मंत्र की चर्चा अभी करूंगा। उसके पहले कुछ जानकारी और आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बहनों भाइयों, हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में व्यवस्था है दाह संस्कार की।
मृत्यु के पीछे दाह संस्कार किया जाता है शव का। और इस व्यवस्था में हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी दूरदर्शिता दिखाई थी। जब दाह संस्कार किया जाता है तो एक तो उस प्राणी का उस शरीर से मोह समाप्त हो जाता है, क्योंकि मोह समाप्त नहीं होगा तो शरीर के इर्द गिर्द वो आत्मा मड़राएगी। दूसरा, जब हम उसका दाह संस्कार करते हैं तो अग्नि तत्व में मिल जाता है, पृथ्वी तत्व में मिल जाता है, जल तत्व में मिल जाता है, वायु तत्व में मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ बचता है आकाश तत्व, जिसके माध्यम से वो आत्मा परलोक गमन करती है, यानी ईश्वर की तरफ उसका प्रयाण होता है। आकाश तत्व व्यापक तत्व है। आकाश तत्व अगर प्राणी में है तो वो विश्व में कहीं भी भ्रमण कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, क्योंकि आकाश तत्व सर्वव्यापक तत्व है। वहीं कुछ अन्य संप्रदाय हैं, धर्म हैं, जिनमें दाह की व्यवस्था नहीं की गई। अब जब दाह की व्यवस्था नहीं होती है तो उस प्राणी का, उस आत्मा का उस शरीर से मोह तो समाप्त होता नहीं है। उस शरीर के इर्द गिर्द वो रहती है, चाहे वो कब्र में डाला जाए उसको, चाहे कहीं पर भी। अच्छा, उसके जो पंच तत्व हैं वो भी विलग नहीं होते हैं। केवल भूमि तत्व पृथ्वी तत्व से मिल जाता है, जल तत्व से मिल जाता है, लेकिन अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व ये बचे रह जाते हैं। अब आप स्वयं समझिए कि अग्नि तत्व हो और वायु तत्व दोनों हो तो अग्नि और वायु मिल करके भयंकरतम रूप धारण करता है। जैसे कहीं अग्नि जल रही हो और एकदम से आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो वो अग्नि अपना भयंकर रूप अख्तियार कर सकती है। और आकाश तत्व तो रहता ही है, तो वो व्यापक हो जाती है। इसीलिए सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था के अनुसार जो जीवात्मा मरने के बाद परेशान करने वाली नहीं होती, क्योंकि उसमें सिर्फ आकाश तत्व होता है। लेकिन अन्य जो भी अंत्येष्टि संस्कार किए जाते हैं, अंतिम संस्कार किए जाते हैं, उनमें वो चीज़ न होने के कारण उनकी जो आत्माएं होती हैं वो भयंकरतम होती हैं और वो व्यक्ति को ज़्यादा परेशान करती हैं। जैसे जिन्न, खबीस वगैरह जो भी इस तरह की चीज़ें हैं। अब जब इस तरह की प्रचंड शक्तियां पीछे पड़ जाती हैं किसी के भी, तो फिर उनको नियंत्रित करना थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है। अब दुर्गा सप्तशती का ये मंत्र आपको बता रहा हूं। श्लोक है, लेकिन जब इसमें ओम लगा देते हैं तो ये मंत्र बन जाता है। अब कौन सा मंत्र है? ये अर्गला स्तोत्र का मंत्र है। अर्गला यानी कुंडी, दरवाजे की कुंडली, उसको अर्गला कहते हैं। अब उस कुंडी को खोल दोगे तो दरवाजा खुल जाएगा और बंद कर दोगे तो दरवाजा बंद हो जाएगा। तो ये अर्गला स्तोत्र का मंत्र है और मंत्र है ओम प्रचंड दैत्य दर्पघने चंडिके प्रणताय में रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। प्रचंड दैत्य दर्पघने चंडिके प्रणताय में रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। प्रचंड दैत्य का दर्प नष्ट करने वाली माता, प्रणताय में हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। कितना भी भयंकर नकारात्मक शक्ति हो, इस मंत्र का पाठ करके आप उससे लोहा ले सकते हैं, लड़ सकते हैं, उसको पराजित कर सकते हैं। ये सब मात्र शक्ति का चमत्कार है। परमात्मा की जो शक्ति है वो
हमारी सबकी रक्षा करती है। भगवान शिव के साथ माता पार्वती के रूप में, भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी के रूप में, और श्री कृष्ण के साथ राधा शक्ति के रूप में वो सदैव हमारी रक्षा करती है और करती रहेगी। केवल हमें अपनी सोच में, अपने विचारों में गलत नहीं सोचना है। स्त्री को, उसकी सुंदरता को हम मात्र शक्ति के रूप में देखें, उसको विलास की वस्तु न समझें। किसी कवि ने कहा है, दुर्गा दुर्गति दूर कर, मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्ज्वल करो, कृपा कर के आज। मन मंदिर उज्ज्वल करो। माँ भगवती से प्रार्थना भी यही करनी है। और मन मंदिर को उज्ज्वल रखने के लिए, यानी किसी तरह की विलासिता और किसी तरह स्त्री के बारे में गलत सोच रखना। हमारे यहाँ कुमारी पूजन भी इसीलिए किया जाता है, क्योंकि हर कुंवारी में, हर स्त्री में मातृ शक्ति है, प्रकृति शक्ति है। हम उनका वंदन करें, उनका अपमान और उनको गलत दृष्टि से ना देखें। प्रेम से बोलिए जय माता की।